क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट का कल हिंदी का एग्जाम है उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आ गया हूं वायरल ऑब्जेक्टिव, जो सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोग एग्जाम में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आप लोग आसानी से क्रिएट करके आइएगा, क्योंकि वीडियो आप लोग को सिर्फ वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं ताकि स्टूडेंट एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सके। उसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उन सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि सब समाज की आवश्यकता क्यों है। सब समाज की जो आवश्यकता है वह क्यों है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सब समाज की अभी आवश्यकता है जाति प्रथा और श्रम विभाजन के लिए, तो श्रम विभाजन के लिए यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब 2 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि निम्नलिखित में से रचनाओं में से कौन सा रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया कौन सी रचना है, जो पूछा गया है। तो ये जो तीनों आप लोग को दिया गया है, द कास्ट ऑफ इंडिया, हु आर शूद्राज, और ये आप लोग को जो दिया गया है तीनों इसमें आप लोग को हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी का काम करता था या किरानी था, जो पूछा गया है। अगर आप लोग बुक पढ़े होंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो सेन साहब के फैक्ट्री में गिरधर लाल काम करते थे, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। सेन साहब किस बैंक से अटकर रह गए थे, किस बैंक से अटकर रह गए थे, जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर पत्रकार महोदय से बैंक से अटकर रह गए थे, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि भारत कहाँ बसता है। भारत है जो कहाँ बसता है, तो भारत माता ग्राम वासनी। भारत जो बसता है वो कहाँ पर बसता है, गाँवों में बसता है, यहाँ पर लोगों की मनों में बसता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि महाभारत क्या है। महाभारत क्या है, जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर पुराण है। महाभारत क्या है, पुराण है, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 7 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि मिहिर भोज गलियार प्रस्तुत किस भाषा में है। यहाँ पर जो ये दिया गया मिलरी भोज गलिहार किस भाषा में प्रसिद्ध है, जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा संस्कृत भाषा में, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर कौन था, तो बहादुर कौन था, जो पूछा गया है बहादुर कौन था, तो नौकर था, बहादुर एक नौकर था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। निर्ला साहित्य साधना किसकी कृति है, निर्ला साहित्य साधना किनके द्वारा लिखा गया है, किनकी कृति या रचनाकार, दोनों इससे भी बात होता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है निराला साहित्य साधना, ऑप्शन सी इधर आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 10 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था। तो बिरजू महाराज का संबंध पूछा गया है कि किस घराने से था, तो उनका संबंध जो था वो लखनऊ से था, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि कुमार गंधर्व क्या है। कुमार गंधर्व है जो क्या है, जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो शास्त्रीय गायक है, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पिताजी ने कहा किसको मारा था, पिताजी ने किसको मारा था, जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर इसका आप लोगों को बुक अगर पढ़े हो तो आसानी से, तो दीदी को मारा था, पिताजी ने किसको मारा था, तो दीदी को, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि पक्का का महल है, किसका पक्का का महल था, जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोग को पक्का का घर और काशी विश्वनाथ में लगा हुआ इलाका में पक्का का महल था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्यों मानते थे, क्या मानते थे, शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे, जो गांधी जी जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या मानते थे, जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोगों को जो यहाँ पर आप लोग को 14 नंबर क्वेश्चन का आपको बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का आप लोग सही चरित्र का निर्माण करना, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ब्रह्मा का निवास कहाँ रहता है, ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है, जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा काम क्रोध व्यक्ति में, ब्रह्मा का निवास काम क्रोधहीन व्यक्ति में यहाँ पर आप लोग को निवास करता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि गुरु कृपा की महानता वर्णन किस कवि ने किया है। गुरु की यहाँ पर आप लोग को कृपा की महानता किस कवि के द्वारा कहा गया है, किया गया है, जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो गुरु नानक के द्वारा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि रसखान किसके दीक्षा दी थी, रसखान किसको दीक्षा दिया था, जो पूछा गया है 17 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका गोस्वामी विट्ठल नाथ को दिया था,
तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। रसखान किस काल की कवि थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रसकाल जो थे, रसखान जो किस काल की कवि थे? तो थे भक्ति काल की। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। घनानंद किस भाषा की कवि थे? इजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। घनानंद कौन से कवि के आप लोगों को किस भाषा की कवि थे? तो इसका सही आंसर आप लोगों को हो जाए ब्रज भाषा की। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विदेशी विदेशी से कवि क्या तात्पर्य होता है? विदेशी कवि से क्या तात्पर्य होता है जो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रिटेन से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा नाटककृत है? नाटककृत आप लोगों को कौन है जो पूछा गया है 21 नंबर क्वेश्चन में? सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा भारत सौभाग्य, एक नाटककार है। भारत सौभाग्य जो है एक नाटककार है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? 22 नंबर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका हो जाएगा भारत माता की। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कवि के अनुसार जनतंत्र देवता कौन है? कवि के अनुसार जनतंत्र का देवता कौन है जो पूछा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 23 नंबर का। इसका सही आंसर आप लोगों को किसान और मजदूर। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में बोला गया हिरोशिमा शीर्षक कवित्व में वर्जित सूर्य कहाँ से निकला था? तो यहाँ पर आप लोग को सूर्य किस दिशा से, किस डायरेक्शन से निकला था जो पूछा गया है आप लोग को हिरोशिमा पर जो घटना हुआ था उसके अनुसार से। तो यहाँ पर आप लोग को इसका सही आंसर हो जाएगा नगर की चौक पर। तो नगर की चौक पर क्या निकली थी? तो यहाँ पर आप लोग को एक सूर्य निकला था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में बोला एक वृक्ष की हत्या इस काव्य को संग्रह संकलित है। एक वृक्ष की हत्या किस काव्य से लिया गया है, किससे संग्रहित किया गया है, जुटा हुआ है जो पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा इन दिनों से यह जुटा हुआ है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन बोला हमारी नींद किसका प्रतीक है? नींद किसका प्रतीक है जो पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर इसका आप लोग को ऑप्शन ए हो जाएगा गफलत की। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 27 नंबर क्वेश्चन में बोले यह को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? यह को किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है? 27 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। व्यंजन में आप लोग को रखा गया। ऑप्शन सी आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। अब बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग को 28 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चा वर्ग का। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं सदानंद का सही संधि विच्छेद से क्वेश्चन पूछा गया। सही संधि विच्छेद इसका क्या हुआ? तो सत प्लस आनंद होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 30 नंबर क्वेश्चन की। और 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? सचिंदानंद का सही संधि विच्छेद आप लोग को पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड में पूछा जाएगा 100%। आप लोग को यहाँ पर संधि विच्छेद से 10 नंबर का क्वेश्चन इस बार आने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो संधि विच्छेद को अच्छी ढंग से समझ लीजिए। यहाँ पर आप लोग को सचिंदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत प्लस चित प्लस आनंद होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं। रेखांकित शब्दों में कौन सी संज्ञा है? यानी जो रेखांकित किया गया है गांधी पर वो आप लोग को इसमें कौन सा संज्ञा है जो पूछा गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि गांधी किसी खास व्यक्ति के नाम का बोध हो रहा है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। महात्मय शब्द है। महात्मय शब्द किस प्रकार का शब्द है जो पूछा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा भाववाचक शब्द है। भाववाचक संज्ञा शब्द है। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं कल पटना जाऊंगा कौन सा सर्वनाम है? मैं कल पटना जाऊंगा इसमें कौन सा सर्वनाम पूछा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं सर्वनाम इसमें कौन है? तो मैं में सर्वनाम है। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। बाहर कोई रो रहा है कौन सा शब्द का सर्वनाम है? बाहर कोई रो रहा है इसमें कौन सा शब्द का सर्वनाम है जो पूछा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोई शब्द है जो क्या है? सर्वनाम है। कौन सा शब्द इसमें सर्वनाम पूछा गया था? कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि के स्त्रीलिंग आप लोग पूछा गया। इजी क्वेश्चन है। कवित्री। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्त्री शब्द का चयन करें। स्त्री आप लोग को जो ऑप्शन दिया गया है जो इसमें स्त्रीलिंग शब्द का आप लोग को चूज करना है। शराब या शीतल या शाक या शहद। तो इसका सही आंसर 36 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा। शराब जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? यानी वह इनमें जो दिए गए ऑप्शन में है उस ऑप्शन में कौन सा हमेशा बहुवचन शब्द में प्रयोग होता है? देव या छात्र या नक्षत्र या प्राण। इसमें 37 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा प्राण। प्राण जो है हमेशा क्या बहुवचन में प्रयोग होता है। अब चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि
आसमान पर चढ़ना मुहावरा का क्या अर्थ होगा? आसमान पर चढ़ना मुहावरा का क्या अर्थ होता है जो पूछा गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिक प्रशंसा करना। कोई भी व्यक्ति को अगर आसमान पर चढ़ना का अर्थ होता है क्या? अधिक प्रशंसा, बहुत ज्यादा प्रशंसा कोई व्यक्ति को करना। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह वस्तु जो नाशवान हो, वह अनेक शब्द का एक शब्द में चुने। जो वस्तु नाशवान हो उसे क्या बोला जाता है जो पूछा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 39 नंबर का। इसका आंसर ऑप्शन है नरसवर। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं, आप लोग को 40 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से विकल्पों में सकारात्मक क्रिया का चयन कीजिए। सकारात्मक क्रिया का आप लोग को चयन करने के लिए पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, पिघलना। सकारात्मक 41 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण शब्द को इसमें आप लोग को पूछा गया है 41 नंबर क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा सच्चा। सच्चा जो है इसमें आप लोग को क्या है? विशेषण शब्द है। आप लोग को निम्नलिखित में से विशेषण को फिर से आप लोग को चूज करना है 42 नंबर क्वेश्चन में भी। तो 42 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को आप लोग को इसमें जो विशेषण हो जाएगा आकर्षण हो जाएगा। आकर्षण ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन शब्द का विपार्थक शब्द आप लोग को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप अर्वाचीन होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं, आप लोग को 44 नंबर क्वेश्चन बोला है भूखे को भोजन देना, इस वाक्य में कौन सा कारक है? भूखे का भोजन देना, भूखे को भोजन देना, इसमें कौन सा कारक आप लोग को पूछा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर है, संप्रदायक कारक। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं, आप लोग को यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि शताब्दी में संधि विच्छेद करें। शताब्दी सत जोड़ वादी, शताब्दी में कौन सा समास है जो पूछा गया है? तो पूर्व पर इसमें आप लोग को प्रधान है। 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग को दिग्गु यहाँ पर समास है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग को चलते हैं, अविभावी समास का उदाहरण है। अविभावी समास का उदाहरण आप लोग को पूछा गया, दिए गए आप लोग को ऑप्शन में लवकुश या भरपेट या त्रिभुज या छत्रधारी। तो यहाँ पर इसका 46 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भरपेट। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो गया। विमान में कौन सा उपसर्ग है? विमान में आप लोग को उपसर्ग है जो पूछा गया, उपसर्ग इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बे जो भी शब्द के आगे लगकर अर्थ को बदल देता है वो आप लोग को उपसर्ग कहलाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं, आप लोग को यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला है कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वाक्य को पहचानना है? शुद्ध वाक्य को पहचानना, मेरे घर को जाना या मेरे नाम आनंद जी है, वह खाना पकाती है, तुम्हारे घर को जाना। इसमें आप लोग को शुद्ध वाक्य को चूज करना है, बहुत ईजी है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है। तो ऑप्शन सी होगा घर को, वह खाना को पकाती है, वह खाना पकाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं, आप लोग को 49 नंबर क्वेश्चन में बोला लालच का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। लालच की पर्यायवाची शब्द 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रलोभन। 50 नंबर क्वेश्चन में माता पिता में कौन सा समास है? इजी क्वेश्चन था, द्वंद्व समास। ऑप्शन सी ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 50 भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया हूँ। कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग को सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ इस चैनल पर आप लोग को संस्कृत का भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को प्रोवाइड करवाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिएगा अगर आप लोग को एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन, एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।